हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक होनहार यूट्यूबर। इनका अपना चैनल है व्यूज न्यूज और रिएक्शन के नाम से। और बहुत ही ये अच्छे टॉपिक पे और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस इंडिया के लोग बहुत ही इनसे इनकी वीडियो बहुत शौक से और लगन से देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, कैसे हैं आप? जी सर, वालेकुम सलाम। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और कैसा जा रहा है जी आपके रिएक्शन चैनल? ठीक जा रहा है माशाल्लाह। सर बहुत अच्छा जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि जॉब के साथ ये भी थोड़ा सा हमें शौक है। और जी जब इंडिया की तरफ से प्यार मिलता है तो खुद खुद दिल करता है कि रिएक्शन बनाए। वो बड़ी अच्छी बात है जी। देखें आप लोगों को जैसे ये जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह और पाकिस्तानी यूट्यूबर काम कर रहे हैं इंडियन कंटेंट पे, तो हमारा मकसद मेन यही है कि आपस में जो गलत फहमी है वो दूर की जाए और आपस में प्यार मोहब्बत और अच्छे जज्बात जो हैं। देखें नफरतें तो उसको फैलाने की जरूरत ही नहीं, वो तो वैसे ही फैल जाती हैं। लेकिन मोहब्बतें फैलाने के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको आपको जो आपकी एफर्ट है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। जी सर, कोशिश करते हैं हम भी। हम्म, देखिए, हम अपना अगर बैकग्राउंड चेक करें तो हम पीछे से एक ही हैं। जी। हमारे जो अ, अ, और ननियाल फादर्स है हैं हमारे। जी वो जलंधर से हैं और जलंधर से आए हुए हैं। तो जब जलंधर का नाम और इंडिया के पंजाब का नाम आता है तो दिल में वैसे ही थोड़ी सी ठंडक सी आ जाती है। तो जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड तो एक ही है, तो एक ही। दिखने में भी एक ही है, लैंग्वेज भी हाँ जी। सेम है। तो फिर ये जी जो तफरकाबाजी है, ये जो थोड़ी सी नफरत आ गई है, इसको भी हम्म, खत्म कर देंगे। बहुत प्यार मिल रहा है सर, यकीन करें। बहुत प्यार मिल रहा जी है इंडिया की तरफ से भी। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसी हिसाब से दुगना करके लुटाएं उनको। बहुत अच्छी बात है जी। मैं वाकई ये अच्छी एफर्ट है हमारी तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। और खास तौर पर मैं यहाँ पर एक आपको जिक्र करना चाहूंगा। एक एसोसिएशन बनी है फाइव रिवर के नाम से, एक एनजीओ टाइप उन्होंने बनाई, नॉन प्रॉफिटेबल। तो वो दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए वो वर्क कर रही है। तो वो उसकी एफर्ट भी शामिल है इस सारी इसमें। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जैसे इंडिया के अंदर गए हुए हैं और वहां पर सही। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि जो बंटवारे का एक दुख है ना, वो बयान जब करते हैं तो वो लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं उनसे। चले जी 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 सादक सर। भाई, आते हैं हम आज की वीडियो की जानब, आज के टॉपिक पे। आज हम तीन जो मौजूआत हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका का टूर कर रहे हैं और वहां पर वो कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से वो खिताब करेंगे। तो वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे कि जो दूसरी दफा वहां पर खिताब करें। इससे पहले वो आज से तकरीबन 6 साल पहले उन्होंने खिताब किया था वहां पर। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं जो इससे पहले खिताब कर चुके हैं, जिसमें चर्चिल हैं और जो नेल्सन मंडेला। तो ये एक बड़े लीडर की सफ में ये शामिल होने जा रहे हैं मोदी जी। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कश्मीर का, कि आपको पता है कि कश्मीर के अंदर एक सेमिनार हो रहा था। जो पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स हैं, आसमा शराजी, वसतुल्ला खान और हामद मीर वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर बदमजगी पेश आई उन दौराने उनके जो खिताब के दौरान। वहां पर नारेबाजी लगी और आजादी कश्मीर की, पाकिस्तान से आजादी के नारे वहां पर लगे, जिसकी वजह से हामिद मीर और वसतुल्ला खान वहां स्टेज से उतर गए। ये बड़ी एक अफसोसनाक वहां पर वाकया पेश आया, इस पर भी बात करेंगे। और एक और अफसोसनाक वाकया जो इस वक्त पेश आया फ्रांस के अंदर, जो पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ है जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, उन को वो अपनी एक मिसेस के साथ एक जगह पर पब्लिक प्लेस पे बैठे थे। तो एक वहां पर पठान, मैं तो पश्तो बोल रहा था, जाहिर बात है वो पठान ही होगा। तो उसने वहां पर उनकी इंसल्ट की, गालियां दी उन्हें। तो ये टॉपिक है, इन तीनों पे हम आज बात करेंगे और आपकी राय जानेंगे कि इस पर आपकी क्या राय है। तो स्टार्ट करते हैं मोदी जी से। तो कैसे आप देख रहे हैं कि एज ए पाकिस्तानी, के जिस तरह से उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में जा रहे हैं वहां पर। इससे पहले भी जापान के अंदर जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने गले मिलाया, उनको थपकी भी दी और बोला मैं आपका ऑटोग्राफ भी लेना चाहूंगा। अब वो जा रहे हैं और तारीख के एक बड़े लीडर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं उनके इस विजिट को, अमेरिका की विजिट को?
सर अगर पर्सनली मैं बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैं तकरीबन जब वो सीएम थे गुजरात के तब से फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद जो गुजरात में मामलात हुए, जो फसादात हुए, वो भी मैंने देखा सारा कुछ। तो उसके बाद से भी पाकिस्तान में आपको पता है मोदी को गालियां भी दी जाती हैं, बहुत बुरा भला भी कहा जाता है, लेकिन शुरू से ही मुझे था कि इस बंदे में कुछ ना कुछ है, कुछ ऐसा है, चमत्कारी है कि ये अपनी कौम को आगे लेके जाएगा। फिर हमने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, फिर प्राइम मिनिस्टर से दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बने, और अब तो पूरी दुनिया में उनकी जो मकाम है वो बहुत हाई लेवल पे चला गया है। और ये जो अब यूएस का दौरा कह रहे हैं, अब यूएस को जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, मोदी जी को जरूरत नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कि वो इसके लिए एक्साइटेड हो। सारी दुनिया अब इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, तो उसकी वजह पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए काम किया है, अब सारी दुनिया उसको सराह रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि यूएस और उनका जो कांग्रेस है, अब उनको जरूरत है इंडिया की। इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह अब इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 7.2% रही है ये 2022-23 के दौरान, और अमेरिका मेरे ख्याल में वो 3 से 4% के करीब रहा है, और उसको अब वो खतरा है कि वो माइनस में ना चला जाए जिस तरह की उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल कर रही है। तो वो देख रहे हैं कि जी अब ये आपको पता है कि ये दुनिया जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करती है, तो अब इंडिया एक चढ़ते सूरज की मानद मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे ही है कि उसकी इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, दुनिया की सारी इकोनॉमी नीचे जा रही है और वाहिद इकोनॉमी इंडियन है कि जो ऊपर जा रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो उसमें नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार शामिल है इसमें। आप वैसे जो इसमें तसलसल जो देख रहे हैं कि 9 साल उन्होंने अब गवर्नमेंट हो चुकी है उनकी, अब आगे भी इलेक्शन होने जा रहा है, तो वो दोबारा से भी इलेक्ट होने नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कि वो इलेक्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी क्यों नहीं आपको देखने को मिल रही नरेंद्र मोदी की जानब से? देखिए एक टाइम था जब गर्मजोशी थी, जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और वहाँ पे नरेंद्र मोदी थे, तो इनके ताल्लुकात कुछ बेहतर थे। वो यहाँ पे आए भी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, उस चीज को पाकिस्तान की तरफ से बड़ा नेगेटिव देखा गया कि ये किस तरह आ गए। वो यहाँ उनकी शादी पे भी आए, तो उस टाइम बड़ा अच्छा टाइम था कि ये हमारे जो ताल्लुकात है बेहतर किए जाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छे मौके भी अपने हाथ से गवा देते हैं। लेकिन अब जैसे इंडिया एक तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है, तो उनको जरूरत नहीं रही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की और हम्म। पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की। अब वो हमेशा से सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी हमारे तरफ आती है, इसको रोकिए। अगर पाकिस्तान संजीदा हो जाता है इन मामला की तरफ, तो हो सकता है कि आने वाले दौर में ये मामला बेहतरी की तरफ जाएं। जी, आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी चीज को लेके कि कश्मीर का मसला है कि कश्मीर का तनाज़ा को लेकर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा से ही खराब रहे हैं। हमारी 4 जंगें भी हुई हैं और सारे जो मसले मसाइल है वो कश्मीर को ही समझा जा रहा है। और कश्मीर के अंदर जो अभी एक सेमिनार हुआ जिसके अंदर पाकिस्तानी जो एंकर पर्सन थे, बड़े बड़े नाम हैं, आसमा शिराजी है, हामिद मीर हैं, वसतुल्ला खान है, वो शरीक थे वहां पर। जो बदमज़गी हुई है, नारे लगे उनकी तकरीर के दौरान कश्मीर की आज़ादी को लेकर, पाकिस्तान से ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान से आज़ादी चाह रहे हैं। साथ में तो थोड़ा हम सा मेंशन भी करें, कौन सा जी कश्मीर, आजाद कश्मीर या जो हम समझते हैं जी मकबूजा कश्मीर, जी कौन जी, सा? पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर जो है वहां पर जी नारे जी। लगे हैं कि वो हम्म, आज़ादी चाह रहे हैं पाकिस्तान से। तो जी जी। आप कैसे देख रहे हैं कि हमने 4 जंगें की, इसी कश्मीर को लेकर जंगें भी की, अभी तक भी हम जो है ये जब भी मसला होता है वो कश्मीर की बात करते हैं, और वहां पर जो बात भी की वसतुल्ला खान जो बात कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे कि इसी कश्मीर की वजह से पाकिस्तानी जो सियासतदान है उनकी रोजी रोटी चलती है। और उन्होंने वहां पर इंडियन साइड जो कश्मीर है वहां पर महबूबा मुफ्ती का नाम लिया और फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया कि वो भी नहीं चाहते कि कश्मीर का मसला हल हो। तो कैसे देख रहे हैं कि अब पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर से भी आवाजें उठने शुरू हो गई हैं आजादी के लिए, हम इसी कश्मीर को लेकर इंडिया के साथ हमने अपने ताल्लुकात को बिगाड़ के रखा हुआ है। अब हमारे यही कश्मीर हमारे अपने नहीं बन रहे, तो पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी की जरूरत है, आप समझ रहे हैं? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तो मामला ऐसे हैं जिनमें नजरसानी की जरूरत है।
लेकिन हम करते नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। अब देखिए G20 हुआ इंडियन कश्मीर में, तो उसके बाद से जो वहां पे एक बूम आया है, वहां की जो यंगस्टर जो यूथ है, वो हमें देखा कि यूट्यूब पे बड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई है हमें, और हमने भी बहुत सारे उनके वीडियोस देखते हैं, उनको फॉलो करना शुरू किया है। बहुत सारी जी दोस्तियां हो गई हैं, बहुत सारे से तबादला ख्याल होता है और बातचीत होती है, और वो हमेशा से यही गिला करते नजर आए हैं कि जितने भी मामला हमारे खराब रहे हैं, वो हम उनकी भी लीडरशिप नहीं चाहती रही कि ये मामला हल हों। जैसे आज भी वहाँ के जो लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती लाइक जितने भी साबका रहे हैं, और पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता कि वहाँ के हालात बेहतर हों। हमें अपने हालात बेहतर करने की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी कि हम जो हमारे पास कश्मीर है, यहाँ पे भी कुछ बेहतर करें, ताकि दुनिया को नजर आए कि यहाँ पे अमन है, सुकून है, लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया हो रही हैं। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, जब लोगों को हेल्थ नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो लोगों की आवाजें क्यों नहीं निकलेंगी? अब कब तक वो प्रोपेगेंडा करते रहेंगे? ये जितने भी जाते हैं वहां पे, अब पिछले दिनों बिलावल वहां पे गए हैं, वहां पे G20 हो रहा है और यहाँ पे इसने अलग से अपना मेला लगाने की कोशिश की है। ये सारा कुछ लोगों को वहां करना चाहिए था, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी होती है, जो भी मामला, लेकिन नहीं कर सके। अब मीडिया के सामने उन्हें खुल के अपनी जो आजादी राय के इजहार का मौका मिला है, तो लोगों की आवाजें तो आएंगी। आवाजें तो लोगों की पाकिस्तान से भी अब आ रही हैं कि हमारी जान छोड़ दो। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने हमेशा अपना नुकसान ही किया है, चाहे जंगें लड़ी, चाहे कुछ भी किया है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में पाक को सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, फिर कश्मीर और कश्मीरियों को। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि देखिए डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो आपके सामने है कि वहाँ पर जो इंडियन साइड कश्मीर है बहुत डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ पर शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पर ब्रिज बन रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना है वहाँ पर। बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो हम अगर जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तो हमें टूटी हुई सड़कों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर एक दो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मोस्टली जो कश्मीर के स्टूडेंट है वो मैंने देखा कि जो हमारी जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आकर यहाँ स्टडी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उन्हें वहाँ पर तालीमी सहूलियात ही मुयसर नहीं है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर यही चाहिए कि अपने पहले गौर तो करें, इनके देखे तो सही इनके क्या हकूक क्या हैं, इनके हकूक तो पहले उनको दे। जो इंडियन साइड कश्मीर की तो बात की बात है, वो क्या चाहते हैं, हमारे साथ मिलना चाहते हैं या क्या है। मुझे तो ये लगता है कि कल को यही ना बोले कि जी हमने इंडिया के साथ मिलना, जो हालात यहाँ पर जा रहे हैं। जी, मेरी एक दोस्त है कश्मीर से, श्रीनगर जी से, मेरी उससे बात हुई, तो मैंने उससे पूछने की कोशिश की, मैं कहा शायद जो इंडिया का मीडिया दिखाता है या जो हम देख रहे हैं यूट्यूब से, ये भी हो सकता है आंखों का धोखा हो, जिस तरह एक पाकिस्तानी की मेंटेलिटी है। जी जी तो मैंने उससे पूछा कि जो कश्मीर के हालात रहे हैं 3-4 साल पहले, इतने अच्छे नहीं थे, तो क्या वजह है कि यकदम ही क्यों अच्छे हो गए? जाहिर है, हम्म, आप पत्थरबाजी करते थे, आप क्या हम्म, कर्फ्यू लग जाता था, हालात बड़े खराब थे। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ के लीडर्स हैं और जो पाकिस्तान के लीडर हैं, हमेशा से नहीं चाहते थे कि यहाँ अमन अमान हो। तो हम्म, बहुत सारे लोग ब्रेन वॉशिंग करते थे कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है। लेकिन जब से 370 हटा है, उनको असल में समझ आ गई है कि हम्म, पाकिस्तान के साथ मिलना या नहीं मिलना, वो तो ये सोच ही नहीं रखते। वो तो समझते हैं कि दुनिया ही उन्होंने अब देखी है, जिस तरह से 3-4 सालों में नक्शा बदला है कश्मीर का। तो कोई भी कश्मीरी नहीं चाहेगा, बल्कि आपके कश्मीर से आवाजें आ रही है, हमें हमारे आज़ादी दो। जी। अच्छा, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, कंवर बाजवा। आपने एक वीडियो वायरल देखी होगी कि उनको इंसल्ट उनकी की गई, उनकी वाइफ के सामने उनको गालियां दी गई हैं। एक तो मैं आपसे, ये तो चलो बात की बात है कि वो एक देखें रवायत नहीं है किसी भी माशरे के अंदर कि किसी की बीवी के सामने, खासतौर पर खातून के सामने गाली देना। और वैसे ये क्या पाकिस्तानी जो लोग का कल्चर है, ये कैसे आप देख रहे हैं कि हमारा के जो हम बात कर ले, जो साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के घर के बाहर भी इसी तरह का वाकयात अक्सर होते रहते हैं। अब ये कहाँ, ये ट्रेंड कैसे चल पड़ा है कि पहले भी पाकिस्तानी जो हैं वो मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर कि जी ये जिस तरह भी इनकी जो इखलाकियात के ऊपर बात होती है। अभी जो नॉर्वे के अंदर भी एक उन्होंने कंप्लेन की है कि ये पाकिस्तानी यहाँ से जो है वो कुछ चीजें चुराते हैं, उनकी जो खुफिया चीजें हैं। अब ये यहाँ पर भी ये जाहिर बात है पूरी दुनिया के अंदर ये वीडियो देखी जाएगी, तो कैसे देख रहे हैं कि हमारा सफा सलार है, जैसे भी है उसका जो किरदार वो अलग है।
और उसकी इस तरह से तौहीन करना और गालियां देना, उसको आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये तो पहली बात तो ये है कि जिसने गालियां दी हैं वो एक पाकिस्तानी नहीं है, वो एक अफगानी है। आई थिंक अगर मैं दुरुस्त हूं तो वो एक पाकिस्तानी जी। नहीं है, वो एक अफगानी है। और उसने वो अपना दर्द शेयर किया है दुनिया के सामने। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आप जहाद के नाम पे, हमारे यहाँ तो इतनी तबाही और बर्बादी आ चुकी है और पाकिस्तान का उसमें किरदार है, हम माने या ना माने। हमेशा से रशिया से लेकर अमेरिका तक जितने भी मामलात रहे, पाकिस्तान इन सारी चीजों को सपोर्ट करता है, तो अफगानी इस चीज को देखते हैं। तो अब उसने कहा है कि अपनी बेटी को लेकर तो यहाँ आप नंगा घुमा रहे हो निक्कर पहन के, तो हमारे यहाँ आप लोगों ने जहाद को जायज किया हुआ है और हमारे हालात बेहतर नहीं होने देते, उसका मफहूम यही था। तो फिर कहीं ना कहीं तो वजूहत हैं। अब जनरल बाजवा का जो दौर रहा है जो अफगानिस्तान को लेकर, तो अब हर अफगानी क्यों इंडिया से मोहब्बत कर रहा है, क्यों पाकिस्तानियों से नफरत कर रहा है, उसके पीछे यही है। और वो समझते हैं कि जो आज के अफगानिस्तान के हालात हैं उसके पीछे भी पाकिस्तानियों का हाथ है और पाकिस्तान की फौज का हाथ है। तो मेरा ख्याल है किसी को मौका मिल गया तो उसने कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुख हुआ। हमारी साबका सिपह सलार हैं, हमारी पाक फौज है। और लेकिन आज अगर हम देखें, एक ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में और लोग खुश हैं इस बात पे कि हम यहाँ इनको उफ तक नहीं कह सकते, ओए तक नहीं कह सकते, इन पे उंगली नहीं उठा सकते कि ये इतने ताकतवर लोग हैं। अगर कोई उंगली उठाएगा, इनको ओए भी कह देगा, उसका पूरा का पूरा खानदान उठा लिया जाएगा। लेकिन वहां पे तो कानून है, दोनों लोग ही कानून को फॉलो कर रहे थे, जनरल बाजवा साहब भी और दूसरा जो बंदा था वो भी। कह तो जरूर रहा था, गालियां भी दे रहा था, लेकिन उसको भी पुलिस का डर था वहां की और बाजवा साहब को भी डर था वहां की पुलिस का। इसलिए दोनों, नहीं तो इतनी गालियां सुन के कोई बर्दाश्त तो नहीं करता मेरे ख्याल में। हम्म। अच्छा, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो हमारे कुछ इदारे हैं, खास इदारे, उनको अब समझ जाना चाहिए कि हम खामखा की किसी की, जैसे देखे ना कि हमने, आपने बिल्कुल। बात की अफगानिस्तान की, कि हम खामखा की एक लड़ाई अपने गले में मोल ली है अमेरिका के कहने पर या किसी भी मकसद से, तो हमें क्या जरूरत है हम पराए पंगों में अपनी टांग अड़ाएं? तो यहाँ पर अब आगे से मेरे ख्याल में हमें मुहतात रहने की जरूरत है कि हम इस तरह के काम में दोबारा ना पड़े। जी बिल्कुल, हमें किसी की लड़ाई में शरीक नहीं होना चाहिए। किसी को अगर वहां पे जाना है तो खुद जाए, डायरेक्टली जाए। लेकिन क्या है कि हमारा दारोमदार हमेशा मांगे तांगे पे ही रहा है। तो हमें कहीं ना कोई मसला हो, ये तो हम खुश हो जाते हैं कि कहीं चलें, ठीक है, हमारी रोजी रोटी लग गई अब यहाँ पे। तो बहुत सारी इंडियन अमेरिकन एड जो है वो पाकिस्तान को मिलती रही है अफगानिस्तान के नाम पे। अब जैसे ही अफगानिस्तान से अमरीकी निकले हैं तो वो सारी एड बंद हो गई हैं जो पाकिस्तान को मिला करती थी। तो अफगानी भी अब देखते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो सकते थे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे हालात तो बेहतर होने चाहिए इंडिया की तरह, लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इसी तरह अफगानी भी सोचते हैं कि उनके हालात तो बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन अगर आज वहां पे तालिबान काबिज हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया और बाकी सारों को तो वो बाद में देखेंगे, अपने अंदर गिरेबान में तो वो बाद में झांकेंगे। लेकिन उनकी जो वजूहत बनी है वो पाकिस्तान के लिए जो नफरत नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं यही है। अच्छा, पाकिस्तान तो वैसे हमेशा से तालिबान को सपोर्ट करता रहा है, आपको पता है कि पहले भी जब से ये जो भी होता था, तो इनडायरेक्टली, क्या, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो ये बिल्कुल। क्यों नफरत फिर क्यों क्यों पैदा हुई? तो मैं, वहां के जो लोग हैं क्या वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं? हम्म, वहां मेरे के ख्याल में नहीं, लोग वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे। जब तालिबान आएंगे हुकूमत में, आके कहेंगे लोगों के अपनी लड़कियों की शादियां जबरदस्ती तालिबान से करो, तो कौन बाप चाहेगा कि उन दहशतगर्दों को अपनी बेटियां दे दे? हम्म, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। हम्म, तो ये बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिससे अब खवातीन का जो कॉलेज जाना पढ़ना वो बंद कर दिया, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं उन्होंने। उसमें हम्म, वीडियो में भी नजर आ रहा था, वो कह रहा था यहाँ पे तुमने जहाद को जायज किया हुआ है अफगानिस्तान में, लेकिन हम्म, अपनी बेटी को यहाँ आप निक्कर पहन के घुमा रहे हो फ्रांस में। हम्म, तो ये भी हम्म, तो एक मुनाफिकत है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर एंड में आप इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं तो कैसे अब पाकिस्तान इंडिया, देखिए हम जो भी हमारी बात होती है आके खत्म होती है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के ऊपर, तो एंड में थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशन कैसे बेहतर हो सकता है, फिर इसको वाइड अप करते हैं। अगर मैं इसी पे बात करूं तो जनरल बाजवा का मैं एक अच्छा काम ये समझता हूं कि उसने जो किया, हम्म, उसने जो हम्म, अपने मीडिया को बुलाया, उसने कोशिश की
कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं ना वो बेहतर होने चाहिए। जो यहाँ पे कहते हैं ना कि हमारे टैंकों में पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, बड़ा शोर मचाया गया। उसने जो कहा है वो यही है कि हमें इंडिया के साथ जंग नहीं कर सकते, वो एक बड़ा मुल्क है, हमारी मीशत भी नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है हम उनके सामने नहीं टिक सकते। तो बात करने की ये थी कि उन्हें मकसद यही था कि हमारे जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर होना चाहिए इंडिया के साथ, और मीडिया उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मीडिया ने आप देखा कि उस पर कितनी उन्होंने मुनाफिकाना रिपोर्टिंग की, खास करके जो हामिद मीर साहब हैं हमारे जी बहुत ही बड़े सहाफ़ी बनते हैं, जी जी वो तो हर प्रोग्राम में उसको बल्कि जैसे ये तो कम बेइज्जती नजर आई जो फ्रांस में आज हुआ, जो हामिद मीर कह रहा है जनरल बाजवा को लेके, जी वो तो बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाला है जी। वो तो हमारे गद्दार क्या है, वो तो कह रहा है गद्दारी की उन्होंने। गद्दारी की है जी, हमारे टैंकों में पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं हम्म, है, हम उनसे लड़ नहीं हम्म, सकते, ऐसी वैसी बातें की है। हम्म। तो मेरा ख्याल में एक अच्छी कोशिश की थी बाजवा ने कि ये मामला हल हों, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं चाहते, शायद उनकी रोजी रोटी का सवाल है। बहुत शुक्रिया सादक भाई आपका, आपने वक्त दिया। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रोग्राम था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सादक भाई के चैनल का जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा। तो काइंडली जो ये देखिए, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कि जो जिन्हें गर्ज नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कुछ हो, वो सिर्फ व्यूज के लिए, पैसों के लिए काम करते हैं। तो जेन्युइन जो यूट्यूबर्स हैं, जिस तरह सादक भाई है, मैं इनकी अप्रिशिएट करता हूँ। तो इस तरह के जो हमारे भाई दोस्त हैं, उनको जरूर सपोर्ट किया करें। उनको उनकी जो व्यूज है, आप उनके जो अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको झलक नजर आएगी कि ये हमेशा से ही पाकिस्तान इंडिया को उनके रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो काइंडली हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे जो है चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सादक भाई के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। जी सर, मैं छोटी सी बात ऐड करना जी चाहता हूँ। जी 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 देखिए, जब से हम यूट्यूब पे हैं बहुत सारे लोग जो हमसे हमारे दोस्त बने इंडिया की तरफ से, बहुत जी आपके काम की भी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा काम है। देखिए, एक मकसद जी पैसा कमाना ही नहीं है, एक मकसद पैसा कमाना, हमारी नीयत यही थी कि आए यूट्यूब पे हम भी पैसा कमाएं। लेकिन अब जो हमें वो रास्ता मिला है वो उससे ज्यादा मजेदार है कि हम ये जो नफरतें हैं इनको कम करें, और मौका मिले तो इन तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें। आपकी भी बहुत ज्यादा तारीफ सुनते हैं हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से, आपका भी बड़ा अच्छा काम जा रहा है, तो बड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने काम को इसी तरह जारी सारी रखिए। जी जो जरूर। नीयत से और जो मेहनत से काम करता है उसको फल मिलता ही है, और चाहे देर बिल्कुल। से वो जरूर मिलता है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया अपना आपका कि ख्याल आपने रखिएगा। मौका दिया अपने चैनल पे आने जी, के लिए। ओके।